भाई बिना किसी वैलिड डेटा के कोई भी स्टेटमेंट देना ऐसा है जैसे बिल्डिंग अ हाउस ऑन अ क्लाउड। मतलब हवा में महल बनाने के बराबर है। अब मैं वीडियो का एक अट्रैक्टिव सा टाइटल लिख के तो आपको वीडियो तक ले आया हूँ, लेकिन अब इसके आगे मैं बिना डेटा के कोई बात करूंगा तो फिर वो ठीक बात नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से। मैं हूं नवीद गिनात राणा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जनाब ऐसा आप क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस के साथ। क्या आप उसको ग्रो करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अपने बिजनेस की ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद कैसे हैं। एक बिजनेस ओनर तो खुद यही चाहता है कि भाई मेरे पास ज़्यादा बिजनेस आए, ज़्यादा लीड्स आए, ज़्यादा सेल्स हो, मेरे पास ज़्यादा रेवेन्यू हो, मेरा बिजनेस ग्रो करे। इसी चीज़ की ताकतों में सब लगे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से हाथ पैर मार रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा कस्टमर आए हमारे पास, हमारा माल ज़्यादा बिके, हमारी सेल्स ज़्यादा हो, हमारी सर्विस ज़्यादा सेल हो, हमारा बिजनेस ज़्यादा पॉपुलर हो। और इसी तरीके से अगर आपकी दुकान है तो आप चाहेंगे आपके पास फुट ट्रैफिक ज़्यादा है। आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है ऑनलाइन तो आप चाहेंगे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा है। आइदर वे आप चाह कुछ रहे हैं लेकिन उसके लिए जो आपको एक्शन लेना है वो सफिशिएंट एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट जो मैंने टाइटल में दिया है वो मैं प्रूफ करूंगा इंशाल्लाह, और कहीं और से नहीं, हमने बाबा गूगल से पूछा है। मैंने कहा भाई बता दें आप ज़रा पहले ये चीज़, तो ज़रा हम अपने सब्सक्राइबर्स को ये वाली इन्फॉर्मेशन जो वो खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बारे में आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गिव मी फ्रैक्शन ऑफ बिजनेसेस दैट एग्जिस्ट बट डोंट हैव अ वेबसाइट। ग्लोबली एन एस्टिमेटेड 2 out of 5, मतलब 40% ऑफ स्मॉल बिजनेसेस ऑपरेट विदाउट अ डेडिकेटेड वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कंट्री वाइज भी बता दिया है कि भाई इन यूनाइटेड स्टेट्स द फ्रैक्शन इज क्लोजर टू 1 out of 4, मतलब 27%, while in developing markets and regions like South Asia and Southeast Asia, the proportion rises to between 1 out of 2 और 2 out of 3, मतलब 50 to 70% बिजनेसेस की अपनी वेबसाइट है। ठीक है, अब ज़्यादा बोर नहीं करेंगे हम आपको यहाँ पर, बस सरसरी तौर पे यहाँ पे एक इंडस्ट्री ब्रेकडाउन भी देख लें। हर इंडस्ट्री का अपना एक ब्रेकडाउन है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा चंक है हर इंडस्ट्री में जिनकी अपनी वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट बनाने में ना ज़्यादा वक्त लगता है आज के दौर में, और ना ही बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। और अगर देखा जाए तो आपकी ऑनलाइन एक पूरी दुकान सेटअप हो रही होती है, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर भी दें तो कोई इसमें इतनी बुरी बात नहीं है। वैसे भी तो मेहनत कर ही रहे हैं ना अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एक वेबसाइट बना लेंगे तो क्या ही हो जाएगा उसका, फिर उसके बाद आपको क्या ही करना है, साल का खर्चा है उसका डोमेन होस्टिंग का, बस वो पे करते रहना है, दैट्स इट। और आपकी वेबसाइट तो एक बार बनी है, वो उसको अपग्रेड करते रहें। लेकिन फिर जब आपको उससे रिजल्ट मिलना शुरू होगा फिर आप खुद उस पर मजीद और इन्वेस्ट करेंगे कि भाई और अच्छी बनाओ, और पेजेस ऐड करो, और ब्लॉग्स लिखो, और प्रोडक्ट्स डालो। क्योंकि जब एक चीज़ देखना शुरू हो जाती है तो फिर इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं एक और चीज़, एक और कड़वा सच। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, भाई वो बिजनेस बताओ जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वेबसाइट भी है लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं है। अब वेबसाइट बना के आपने क्या गूगल के रहमो करम पे छोड़ना है? नहीं ना भाई, उसको ऑप्टिमाइज करना है। आपको कस्टमर चाहिए, आपको ट्रैफिक चाहिए, जाहिर सी बात है इन दी एंड वो आपके लिए रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज तो करना होगा ना। वही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। अब यहाँ पर डेटा बड़ा सख्त है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई 50 to 60% बिजनेस है जिनकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो ऑप्टिमाइज ही नहीं है, ठीक है। जिनकी हैं वो किस लेवल तक ऑप्टिमाइज है वो एक अलग बहस है, ठीक है। कि कुछ लोग बेसिक एसईओ करके छोड़ देते हैं, वो एक अलग मामला है, उसको फिर बाद में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पहला तो मसला ये है कि यहाँ पर तो वेबसाइट होने के बावजूद गूगल के रहमो करम पे, मतलब एक तरीके से हवा में छोड़ी हुई है वेबसाइट, जो ना किसी चीज़ में उसको हेल्प आउट कर रही है, ना बिजनेस बढ़ा रही है, ना लीड्स ला रही है, ना सेल्स ला रही है। ठीक है, वो एक तरीके से वही बात है, एक ब्रोशर है जो हवा में फेंक दिया आपने, किसी के पास नहीं पहुंचा है, बस वो कहीं ना कहीं हवा में लहरता झूमता कहीं ना कहीं जा रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है आपको। मतलब कितनी सोचने वाली बात है ये कि जितने लोगों ने वेबसाइट पे खर्चा किया उसमें से 50 to 60% बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जो उसकी बेसिक एसईओ पर तक खर्चा करना गवारा नहीं करते। आप दुकान लगाते हैं, दुकान में माल भरते हैं, ठीक है, पूरा स्टॉक करते हैं अपने पास, आपकी आपकी इन्वेंट्री सेट है, आपके एम्प्लॉय सेट है, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन आपकी एग्जिस्टेंस देखना चाहे तो वो नहीं देख सकता, क्योंकि आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं है। आया कि या तो आपकी वेबसाइट नहीं है, और अगर है तो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं है, और ये बहुत गलत बात है। आप अपने बिजनेस के साथ खुद गलत कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन यू कंप्लेन कि भाई मेरे पास लीड्स नहीं आ रही, मेरे पास सेल्स नहीं आ रही, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो आप उसके लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए वो नहीं ले रहे, तो यहाँ पर आप गलत हैं, ठीक है। तो ये दूसरा कड़वा सच है कि एक तो लोग बआसानी वेबसाइट अवेल कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे, दूसरा जिनके पास वेबसाइट है और वेबसाइट होने के बावजूद वो उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे। तीसरा कड़वा सच, ये सोचने वाली बात है, ये तो मतलब इसमें तो पैसे ही नहीं लगते हैं। ये तीसरा तीसरा वाला तो ऐसा है, इसमें क्या ही पैसे लग जाने हैं आपके, ठीक है। इसमें तो इतना कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। चलो वेबसाइट बनाने में इन्वेस्टमेंट है, एसईओ करने में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने में क्या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है।
वो तो आप खैर खुद भी कर सकते हैं, एक बेसिक लेवल पे तो कम से कम कर ही सकते हैं। किसी को अगर आपका बिजनेस सर्च करना हो तो वो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपनी एक्टिव कर लें कि गूगल मैप पे कोई सर्च करे तो आप तक पहुंच तो सके। आप किसी भी चीज़ का आपका बिजनेस है, चाहे फर्नीचर स्टोर है, चाहे ग्रोसरी स्टोर है, व्हाट्सएवर, लेकिन आपकी एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो होनी चाहिए ना, कि अगर कोई सर्च करे तो गूगल मैप्स पे आपकी एग्जिस्टेंस तो शो हो। आपका बिजनेस गूगल मैप्स पर शो नहीं हो रहा तो लोग डायरेक्शन लेके आपकी तरफ कैसे आएंगे, लोग कॉल्स कैसे करेंगे, लोग वेबसाइट विजिट कैसे करेंगे। आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही अगर एग्जिस्ट नहीं करती, स्पेशली तब जब आप एक लोकल बिजनेस ओनर हैं, आपकी ऑफिस है या आपकी शॉप है या व्हाट्सएवर, और आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, तो ये आपकी बिजनेस के साथ की गई वो बहुत बड़ी ज्यादती है जो आप खुद कर रहे हैं। एंड देन यू कंप्लेन कि भाई मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा। ये बहुत वो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आज के दौर में करना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में हम एआई की बातें कर रहे हैं कि एआई की हेल्प से गूगल एआई ओवरव्यू इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब आपको वेबसाइट्स पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, सामने-सामने आपको अपने हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें एआई की मदद से कितनी आसान हो चुकी हैं। और यहाँ पर ये बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स हैं कि आज के इस इतने फ़ास्ट दौर में भी बेसिक चीज़ों का मार खाते हैं, ठीक है? बहुत बेसिक चीज़, मतलब एक गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल बनाना, एक वेबसाइट बनाना, बेसिक एसईओ कराना, ठीक है? ये तो मतलब वो इतनी बुनियादी चीज़ें हैं कि ये इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस ग्रो करे, आप अपने बिज़नेस के साथ सिंसियर हैं, तो आपको ये बुनियादी चीज़ों पे फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नहीं करेंगे, तो आपके सामने जो अभी आप शिकायत कर रहे हैं, आप आज से 2 साल बाद भी यही शिकायत कर रहे होंगे। आज के बाद 2 सालों में या 1 साल में या व्हाट्सओएवर जितना भी टाइम फ्रेम हो, उस दौरान अगर आपने रिक्वायर्ड स्टेप्स नहीं लिए, जो स्टेप्स लेने चाहिए आपको अपना बिज़नेस ग्रो करने के लिए, और अगर ऑनलाइन आप ग्रो करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव अ वेबसाइट, इट शुड बी ऑप्टिमाइज़। और अगर लोकल बिज़नेस है तो वेबसाइट और ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ-साथ गूगल बिज़नेस प्रोफाइल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी गूगल मैप्स पे एक्जिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं हैं, तो फिर तो बड़ा काम ख़राब है। अब यहाँ पे देखें ना, अगर आपके सामने स्टैटिस्टिक्स अगर देखें, तो 1 आउट ऑफ 3 लाइक अबाउट 35% ऑफ nearly half of all the small and local business do not have a claimed or optimized Google business profile। मतलब क्लेम तक नहीं की है, ओनरशिप तो क्लेम कर लें कम से कम, वो भी नहीं की है, या तो एग्जिस्ट नहीं करती या ओनरशिप क्लेम नहीं है, और क्लेम्ड है तो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। मतलब ये इतनी फ्री रिसोर्स है और इतनी अच्छी गोल्ड माइन है गूगल बिज़नेस प्रोफाइल, और यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है, और पता है तो उस तरफ ध्यान नहीं है, ठीक है? एंड देन पीपल कंप्लेन कि बिज़नेस क्यों नहीं बढ़ रहा। बिज़नेस बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो नहीं लिए जा रहे, ठीक है? तो इसके लिए अपने बिज़नेस पे फ़ोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? आप चाहते हैं आज के इस फ़ास्ट दौर में, क्योंकि आप मार्केट में बेशक 20 साल से एग्ज़िस्ट करते हैं। अभी-अभी 2 साल पहले आया हुआ नया आपका कंपैरेटर जो मार्केट में आया है, ठीक है? उसने अपनी वेबसाइट भी बना ली है, उसने अपना गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल भी सेट कर लिया, उसने अपनी सोशल एक्जिस्टेंस अपनी सेट करके रखी है, जिसकी वज़ह से वो ज़्यादा दिख रहा है। तो आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद कम दिखने की वजह से वो अचीव नहीं कर पा रहे जितना वो कम एक्सपीरियंस में ज़्यादा दिखने की वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है? अब जहाँ इतने कड़वे सच मैंने आपको बताए हैं तो एक आधा और सुन लें। आज के दौर में आपका काम ज़्यादा हाई-फाई नहीं भी हो, बेस्ट क्वालिटी का ना भी हो, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, बेस्ट क्वालिटी की ना भी हो, लेकिन विद एम्प्लीफाइड एक्सपोज़र, ठीक है? आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं कस्टमर बेस पे जो आपका कंपैरेटर जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, वो अचीव नहीं कर सकता। बस इस चीज़ को आपने लेवरेज करना है। आपने अपनी एसईओ पे फ़ोकस करना है, आपने अपने बिज़नेस की मार्केटिंग पे फ़ोकस करना है, और आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस दूसरों से विन करेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको अपना सर्विस और प्रोडक्ट बेहतर करने की ज़रूरत है, इनके अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियाँ हैं, क्योंकि इन द एंड आपको मार्केट में लास्ट करना है, तो आपको क्वालिटी तो डिलीवर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका एक्सपोज़र एम्प्लीफाइड नहीं है, ठीक है? आपकी वेबसाइट नहीं है, आपकी एक्जिस्टेंस नहीं है, आपके सोशल चैनल्स नहीं है, आपका गूगल बिज़नेस प्रोफाइल नहीं है, और अगर आपकी वेबसाइट है तो ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो इन द लॉन्ग रन ये आपको सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं देगा, ठीक है? और ये सब फ्री ट्रैफ़िक है, फ्री ट्रैफ़िक, लिटरली फ्री ट्रैफ़िक है ये, ठीक है? एक बार ऑप्टिमाइज़ हो गया फिर सुकून से बैठे रहें, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कम से कम उस लेवल तक तो पहुँचे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और इन केस अगर आपको वेबसाइट की ऑप्टिमाइज़ेशन की ज़रूरत है, या आपको गूगल बिज़नेस प्रोफाइल में किसी एसईओ एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, या आपको वेबसाइट क्रिएशन में हेल्प चाहिए, ठीक है? सो आई कैन प्रोवाइड दैट हेल्प टू यू। मैं अपनी एसईओ एजेंसी रन करता हूँ, आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं naveedganatra.com। आई रन माई एसईओ एजेंसी, और मैं काफ़ी क्लाइंट्स को हेल्प आउट कर चुका हूँ, वेदर इट्स अबाउट बिल्डिंग अ वेबसाइट या रैंकिंग इट ऑन गूगल, ठीक है? आप मेरी वेबसाइट चेक करें, उसमें आपको काफ़ी केस स्टडीज़ भी मिलेंगी। मेरा काम आप देख सकते हैं, मेरा चैनल है, मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो इफ़ यू नीड एनी सच हेल्प यू कैन लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द गाइडेंस। एंड इफ़ यू नीड एसईओ सर्विसेज,
जस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन की हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और अज़ीज़ फिर हाज़िर होऊंगा मज़ीद यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद के नाम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।